जय सिया राम साथियों। सुंदरकांड के आज के प्रसंग में आज हम पढ़ेंगे श्री राम जी का वानरों की सेना के साथ चलकर समुद्र तट पर पहुंचना और मंदोदरी रावण संवाद। आइए शुरू करते हैं। कपिपति बेगी बुलाए, आए जूथप जूथ, नाना बरन अतुल बल, बानर भालू बरूथ। वानरराज सुग्रीव ने शीघ्र ही वानरों को बुलाया। सेनापतियों के समूह आ गए। वानर भालुओं के झुंड अनेक रंगों के हैं और उनमें अतुलनीय बल है। प्रभु पद पंकज नावहि सीसा, गरजहि भालू महाबल कीसा। देखी राम सकल कपि सेना, चितई कृपा करी राजीव नैना। वे प्रभु के चरण कमलों में सिर नवाते हैं। महान बलवान रीछ और वानर गरज रहे हैं। श्री राम जी ने वानरों की सारी सेना देखी, तब कमल नेत्रों से कृपा पूर्वक उनकी ओर दृष्टि डाली। राम कृपा बल पाई कपिंदा, भय पछजुत मनहु गिरिंदा। हरसि राम तब कीन्ह पयाना, सगुन भये सुंदर शुभ नाना। राम कृपा का बल पाकर श्रेष्ठ वानर मानो पंख वाले बड़े पर्वत हो गए। तब श्री राम जी ने हर्षित होकर प्रस्थान किया। अनेक सुंदर और शुभ शकुन हुए। जासु सकल मंगल में कीती, तासु पयान सगुन यह नीति। प्रभु पयान जाना बेदेही, फरकी बाम अंग जनु कहि देही। जिनकी कीर्ति सब मंगलों से पूर्ण है, उनके प्रस्थान के समय शकुन होना यह नीति है, लीला की मर्यादा है। प्रभु का प्रस्थान जानकी जी ने भी जान लिया। उनके बाएं अंग फड़क फड़क कर मानो कह रहे हों कि श्री राम जी आ रहे हैं। जोई जोई सगुन जानकी होई, असगुन भयऊ राव नहीं सोई। चला कटकु को बर नहीं पारा, गरजहि बानर भालू अपारा। जानकी जी को जो जो शकुन होते थे, वही वही रावण के लिए अपशकुन हुए। सेना चली, उसका वर्णन कौन कर सकता है। असंख्य वानर और भालू गर्जना कर रहे हैं। नख आयुध गिरी पादप धारी, चले गगन मही इच्छाचारी। के हरिनाद भालू कपि करही, डगमगाहि दिग्गज चिकरही। नख ही जिनके शस्त्र है, वे इच्छानुसार सर्वत्र बेरोक टोक चलने वाले रीछ वानर पर्वतों और वृक्षों को धारण किए कोई आकाश मार्ग से और कोई पृथ्वी पर चले जा रहे हैं। वे सिंह के समान गर्जना कर रहे हैं। उनके चलने और गर्जने से दिशाओं के हाथी विचलित होकर चिंघाड़ रहे हैं। चिकरहि दिग्गज डोल, मही गिरि लोल सागर खर भरे। मन हरस सब गंधर्व सुर मुनि नाग किन्नर दुख टरे।
कट कटहि मरकट बिकट भट बहु कोटि कोटि धावहि। जय राम प्रबल प्रताप कौशलनाथ गुण गण गावहि। दिशाओं के हाथी चिंघाड़ने लगे, पृथ्वी डोलने लगी, पर्वत चंचल हो गए, कांपने लगे और समुद्र खलबला उठे। गंधर्व, देवता, मुनि, नाग, किन्नर सब के सब मन में हर्षित हुए कि अब हमारे दुख टल गए। अनेकों करोड़ भयानक वानर योद्धा कटकटा रहे हैं और करोड़ों ही दौड़ रहे हैं। प्रबल प्रताप कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी की जय हो, ऐसा पुकारते हुए वे उनके गुण समूहों को गा रहे हैं। सही सकन भार उदार अहिपति बार बार ही मोहहि। गह दसन पुनि पुनि कमठ प्रष्ट कठोर सो किमि सोहहि। रघुबीर रुचिर प्रयाण प्रस्थिति जानि परम सुहावनी। जनु कमठ खर पर सर्प राज सो लिखत अबिचल पावनी। उदार, परम श्रेष्ठ एवं महान सर्पराज शेष जी भी सेना का बोझ नहीं सह सकते। वे बार बार मोहित हो जाते, घबरा जाते हैं और पुनः पुनः कच्छप की कठोर पीठ को दांतों से पकड़ते हैं। ऐसा करते हैं अर्थात बार बार दांतों को गड़ाकर कच्छप की पीठ पर लकीर से खींचते हुए वे कैसे शोभा दे रहे हैं, मानो श्री रामचंद्र जी की सुंदर प्रस्थान यात्रा को परम सुहावनी जानकर उसकी अचल पवित्र कथा को सर्पराज शेष जी कच्छप की पीठ पर लिख रहे हों। एहि विधि जाय कृपा निधि उतरे सागर तीर। जह तह लागे खान फल भालु विपुल कपिबीर। इस प्रकार कृपा निधान श्री रामचंद्र जी समुद्र तट पर जा उतरे। अनेकों रीछ वानर वीर जहां तहां फल खाने लगे। उहाँ निशाचर रहहि सशंका। जब ते जारी गयऊं कपिलंका। निज निज गृह सब करहि विचारा। नहीं निशिचर कुल केर उबारा। वहां लंका में जब से हनुमान जी लंका को जलाकर गए, तब से राक्षस भयभीत रहने लगे। अपने अपने घरों से सब विचार करते हैं कि अब राक्षस कुल की रक्षा का कोई उपाय नहीं है। जासु दूत बल बरनि न जाई। तेहि आए पुर कवन भलाई। दूतिन सन सुनी पुरजन बानी। मंदोदरी अधिक अकुलानी। जिसके दूत का बल वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके स्वयं नगर में आने पर कौन भलाई है। हम लोगों की बड़ी बुरी दशा होगी। दूतियों से नगर निवासियों के वचन सुनकर मंदोदरी बहुत ही व्याकुल हो गई। रहसी जोरी कर पति पग लागी। बोली बचन नीति रस पागी। कंत करस हरि सन परिहरहूं। मोर कहा अति हित ही धरहूं। वह एकांत में हाथ जोड़कर पति रावण के चरणों लगी और नीति रस में पगी हुई वाणी बोली, हे प्रियतम, श्री हरि से विरोध छोड़ दीजिए। मेरे कहने को अत्यंत ही हितकर जानकर हृदय में धारण कीजिए।
समुझत जासु दूत कई करनी, स्त्र वहीं गर्भ रजनी चर घरनी। तासु नारी निज सचिव बुलाई, पठवहु कंत जो चहहु भलाई। जिनके दूत की करने का विचार करते ही राक्षसों की स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, हे प्यारे स्वामी, यदि भला चाहते हैं तो अपने मंत्री को बुलाकर उसके साथ उनकी स्त्री को भेज दीजिए। तब कुल कमल विपिन दुखदाई, सीता सीत निशा सम आई। सुनहु नाथ सीता बिनु दीन्हे, हितन तुम्हार शंभु अज कीन्हे। सीता आपके कुल रूपी कमलों के वन को दुख देने वाली जाड़े की रात्रि के समान आई है। हे नाथ, सुनिए, सीता को दिए बिना शंभु और ब्रह्म के किए भी आपका भला नहीं हो सकता। राम बाण अहिगन सरिस, निकर निशाचर भेक। जब लगी ग्रसतन तब लगी, जतनु करहु तज टेक। श्री राम जी के बाण सर्पों के समूह के समान है और राक्षसों के समूह मेंढक के समान। जब तक वे इन्हें ग्रस नहीं लेते तब तक हठ छोड़कर उपाय कर लीजिए। श्रवण सुनी सठ ताकरी बानी, बिहसा जगत विदित अभिमानी। सभय सुभाव नारी कर साचा, मंगल महु भय मन अति काचा। मूर्ख और जगत प्रसिद्ध अभिमानी रावण कानों से उसकी वाणी सुनकर खूब हंसा और बोला, स्त्रियों का स्वभाव सचमुच ही बहुत डरपोक होता है। मंगल में भी भय करती हो। तुम्हारा मन बहुत ही कच्चा और कमजोर है। जो आवई मर कट कट काई, जियहि बिचारे निशिचर खाई। कंपहि लोकप जाकी त्रासा, तासु नारी सभीत बड़ी हासा। यदि वानरों की सेना आवेगी तो बेचारे राक्षस उसे खाकर अपना जीवन निर्वाह करेंगे। लोकपाल भी जिसके डर से कांपते हैं, उसकी स्त्री डरती हो, यह बड़ी हंसी की बात है। हंस कहीं भी हंसी ताही उर लाई, चलेऊं सभा ममता अधिकाई। मंदोदरी हृदय कर चिंता, भयं कंत पर विधि विपरीता। रावण ने ऐसा कहकर हंसकर उसे हृदय से लगा लिया और ममता बढ़ाकर अधिक स्नेह दर्शाकर वह सभा में चला गया। मंदोदरी हृदय में चिंता करने लगी कि पति पर विधाता प्रतिकूल हो गए। बैठेऊं सभा खबरी सिपाही, सिंधु पार सेना सब आई। बूझे सी सचिव उचित मत कहूं, ते सब हंसे मस्ट करी रहूं। जिते हूं सुरासुर तब श्रम नाही, नर बानर के ही लेखे माही। जो ही वह सभा में जाकर बैठा, उसने ऐसी खबर पाई कि शत्रु की सारी सेना समुद्र के उस पार आ गई है। उसने मंत्रियों से पूछा कि उचित सलाह कहिए,
अब क्या करना चाहिए। तब वे सब हंसे और बोले कि चुप किए रहिए, इसमें सलाह की कौन सी बात है। आपने देवताओं और राक्षसों को जीत लिया, तब तो कुछ श्रम ही नहीं हुआ, फिर मनुष्य और वानर किस गिनती में है। सचिव वेद गुर तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। मंत्री, वैद्य और गुरु, ये तीन यदि अप्रसन्नता के, भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं, ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म, इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले प्रसंग में। जय सिया राम।